तो दोस्तों फाइनली आज मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी प्रीमियम हैचबैक ऑल न्यू बलिनो के सीएनजी अवतार को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इसको डेल्टा और जीटा वेरिएंट के साथ ऑफर किया गया है और आज हमारे साथ बलिनो सीएनजी का सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है जिसका नाम है बलिनो डेल्टा सीएनजी वेरिएंट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई बलिनो अपने साथ क्या क्या नए नए चेंजेस ला रही है, अगर ये सीएनजी अपडेट के साथ आई है, क्या सस्पेंशन में चेंज किए गए हैं, क्या बॉडी में कोई चेंज किया गया है या फिर जो प्राइसिंग में चेंज आया है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जो इसमें आपको बड़ा सा सीएनजी का टैंक मिलता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। आपकी नॉर्मल बलिनो में 318 लीटर का टैंक मिलता है, जो कि सीएनजी टैंक के आने के बाद भी ज़्यादा कमी इसमें नहीं आई है। अच्छा खासा स्पेस इसमें अभी भी आ सकता है। यहाँ पर ये 55 लीटर का टैंक है जो कि लगभग 8 से लेके 10 केजी सीएनजी गैस को अंदर रखेगा और देख सकते हैं कितना स्पेस यहाँ पर है। मारुति ने एक सही काम यहाँ पर करा है कि आपको स्पेयर व्हील अभी भी दिया है। मैं देखता हूँ काफ़ी कंपनियाँ स्पेयर व्हील को गायब कर देती है सीएनजी आने के बाद, लेकिन यहाँ पर स्पेयर व्हील दिया गया है जो कि वर्टिकली प्लेस किया गया है और थोड़ा सामान रखने के लिए जगह यहाँ है। साथ ही इसमें मारुति सुजुकी की एस-सीएनजी टेक्नोलॉजी आती है, किस तरीके से काम करती है, कैसे अलग है टाटा की आई-सीएनजी टेक्नोलॉजी से, वो बता दूंगा आपको। बाकी पीछे का पूरा लेआउट देखेंगे, अगर आप पीछे के ग्लास में देखेंगे तो ऐसे कोई सीएनजी की बैजिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर सीएनजी का एक स्टिकर आता है जो कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स है। साथ ही आप बलिनो की देख रहे हैं रियर की प्रोफाइल और ऐसे कुछ भी नहीं पता चलेगा, ना ही गाड़ी ज़्यादा बैठी हुई है, मतलब बाहर से फिजिकली बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि ये सीएनजी गाड़ी है। अब इसकी कीमत एक्स शोरूम में 95,000 रुपीज़ के आसपास बढ़ चुकी है और ये जो डेल्टा मॉडल है एक्स शोरूम आपको कॉस्ट कर रहा है 8.28 लाख रुपीज़ में, 8,28,000 रुपये में, और ऑन रोड ये गाड़ी आपको 9,30,000 रुपये के रेंज में कॉस्ट करेगी। अगर आप उत्तराखंड से देखते हैं या फिर यूपी से देखते हैं, मतलब 9.5 लाख के नीचे ये गाड़ी आपको कॉस्ट कर रही है, जिसमें क्या क्या फीचर है आपको समझाते हैं आगे। बाकी ये टैंक आपने देखा जो कि अच्छी क्वालिटी का मिलता है स्टार्टिंग से, बढ़िया सी यहाँ पर आपको फ्रेमिंग इसके लिए दी गई है। मैंने बताया कि थोड़ा स्पेस यहाँ है और गाड़ी में डेल्टा मॉडल है तो 40-60 स्प्लिटिंग का ऑप्शन देते हैं। एक यहाँ पर पार्सल सेल्फ है। बाकी डेल्टा मॉडल में आपको कोई भी पीछे वॉशर वाइपर ये चीज़ें नहीं है, ये आपको इससे ऊपर वाले मॉडलों में मिलने लग जाती है। बाकी गाड़ी के साइड की प्रोफाइल में देखेंगे तो इसमें जो सीएनजी फिलिंग का वाल्व है वो वहीं पर दिया गया है, अभी देखते हैं कैसे है। बाकी गाड़ी देखेंगे बाहर से बिल्कुल भी नहीं बैठ रही है, जिससे थोड़ा रहता है कि गाड़ी की स्टेबिलिटी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी। वैसे मारुति सुजुकी ने कोई ऐसा ओपन स्टेटमेंट अभी नहीं दिया है कि हमने इसके फिजिकली सस्पेंशन में कोई चेंज किया है। बाकी फ्रंट के लुक में बात करेंगे तो यहाँ पर जो डेल्टा मॉडल है ये अपने साथ स्टार्टिंग से ही एक आपको बढ़िया सी क्रोम में लाइनिंग मिलता है जो ग्रिल के साथ है, और ये नेक्सा की नई ग्रिल है। साथ ही डेल्टा में कोई फॉग लैम्प नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एक हाउसिंग मिलती है बढ़िया सी। साथ ही यहाँ पर आपको हेलोजन के साथ प्रोजेक्टर ही देते हैं, बेस में भी मिलता है। उसी के साथ यहाँ पर कुछ टर्न इंडिकेटर देने की कोशिश की गई है। अब ये जो कलर ऑप्शन है ये इसका ग्रैंडियोर ग्रे कलर ऑप्शन है। फ्रंट में भी देखेंगे सीएनजी की बढ़िया सी बैजिंग है और अच्छा सा लुक मिलता है गाड़ी का, बहुत शानदार। अब इसका बेस मॉडल अगर आप देखते हैं तो लगभग 7.25 लाख रुपये आपको कॉस्टिंग कर देता है बेस मॉडल के साथ, जिसमें आपको पावरफुल 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 4 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है। और एक और चीज़ जो आपकी बलिनो सीएनजी है, सबसे ज़्यादा पावरफुल और प्रीमियम हैचबैक कार कह रही है मारुति सुजुकी, तो कितना जस्टिफाइड है आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये जीटा मॉडल में भी आ रही है जहाँ पर आपको 6 एयरबैग मिलने लग जाते हैं, तो वहाँ पर बात थोड़ी चेंज हो रही है। अब जैसे जो डेल्टा मॉडल है इसकी कीमत रखी गई है मैनुअल के साथ 8.28 लाख रुपीज़ और लगभग आपको 9,30,000 रुपये ये ऑन रोड आपको कॉस्ट करेगी। लेकिन जो लोग जीटा मॉडल लेना चाहते हैं उनके लिए एक्स शोरूम कॉस्ट आ रही है 9.21 लाख रुपीज़, लगभग आपको 1 लाख रुपये ज़्यादा देने होंगे डेल्टा के मुकाबले। 9.21 लाख रुपीज़ से ये गाड़ी 10.5 से लेके 11.25 लाख रुपये ऑन रोड आपको कॉस्ट करेगी। आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, अलॉयज़ मिलने लग जाते हैं जीटा में। उसी के साथ आपको बढ़िया से एलईडी प्रोजेक्टर सेटअप मिलते हैं जो कि बहुत बढ़िया लाइटिंग देते हैं। मतलब जो जीटा मॉडल है ना वो अपने में बहुत प्रीमियम चार्म आपको देता है। बाकी जो 6 एयरबैग है उससे सेफ्टी और बढ़िया इंप्रूव भी होती है। और साथ ही एक नज़र अगर इसके टायर प्रोफाइल की ओर डालेंगे तो यहाँ पर जो डेल्टा मॉडल है ये अपने साथ क्या ऑफर कर रहा है, 185/65 सेक्शन रेडियल 15 का टायर मिलता है जो कि स्टील ने व्हील है। बाकी सस्पेंशन की नज़र डाली जाए ना, यहाँ पर ऐसे फिजिकली नहीं पता चलेगा कि कोई चेंजेस किए गए हैं या फिर कोई डैम्पनर का इस्तेमाल किया गया। पीछे ड्रम ब्रेक है, आगे डिस्क ब्रेक दिए गए। बाकी सेफ्टी के मामले में सभी कुछ देती है, ABS, CBD, 2 एयरबैग, लेकिन कुछ ना कुछ तो किया होगा, क्योंकि लगभग 80-90
kg ज़्यादा वेट आ चुका है इसमें नॉर्मल मैनुअल बलिनो पेट्रोल में आती है उसके मुकाबले, लेकिन फिर भी गाड़ी सैग नहीं कर रही है, दब नहीं रही है कहीं से। और अब हम चलते हैं आपकी ऑल न्यू बलिनो डेल्टा CNG के इंटीरियर्स में। यहाँ पर कोई भी डेल्टा मॉडल में रिक्वेस्ट बटन नहीं मिलता है, ये आपको अपर वेरिएंट्स में मिलने लग जाएगा, यानी कि टॉप एंड वेरिएंट में तो दोनों साइड देखने को मिलता है। बाकी ये देख रहे हैं आप अपने डेल्टा CNG के इंटीरियर्स को, बहुत शानदार लेआउट के साथ आता है। चाहे अगर आप इसका बेस मॉडल भी देखेंगे तो यहाँ पर क्वालिटी सही इस्तेमाल की गई है। एक तरीके से आपको नहीं लगेगा कि कहीं से भी आप बेस वेरिएंट ले रहे हैं या फिर बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट ले रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए ना 17.78 सेंटीमीटर का आपको पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि अच्छे खासे फंक्शनिंग देता है। बाकी आपको डी कट स्टीयरिंग दिया गया है। मेन बात है कि CNG के क्या सिस्टम दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए जो स्विचिंग के लिए आपको स्विच दिया गया है वो आप देख सकते हैं। अब जैसे टाटा की गाड़ियों में आप देखते हैं ICNG टेक्नोलॉजी, उसमें आपको देखा है कि गाड़ी को आप CNG में भी स्टार्ट कर सकते हैं, बल्कि पेट्रोल में भी कर सकते हैं। यहाँ पर पेट्रोल में ही स्टार्ट किया जाएगा। मारुति समझती है कि इंजन की लॉन्ग रन में जो रिलायबिलिटी है उससे ज़्यादा बढ़िया होगी, तो वो सब चीज़ें अपनी अपनी फंडा है, लेकिन ऐसे कुछ इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो बढ़िया सा ब्लैक शेड में दिया गया है। कुछ यहाँ पर आपको फैब्रिक का इस्तेमाल है, ये भी फैब्रिक है। साथ ही यहाँ पर ऑल 4 डोर्स में पावर विंडो मिलती है। सेंटर लॉकिंग दी गई है कंपनी की तरफ से, वो आवियम आपको पूरे फोल्डेबल फंक्शन के साथ मिलते हैं, जो कि आप देख ही सकते हैं। मतलब ना काम के सारे फंक्शन दिए गए, उसके साथ ये एडजस्ट भी हो जाते हैं डेल्टा मॉडल में। कुछ यहाँ पर इतना स्पेस दिया गया है। स्पीकर्स का प्लेसमेंट ये देखेंगे। बाकी इस साइड देखेंगे तो जो डेल्टा मॉडल है ये अपने साथ क्या लाता है, फैब्रिक सीटिंग आपको टॉप एंड मॉडल में भी मिलती है। अब जैसे CNG मॉडल है तो उसमें सिर्फ आपको मैनुअल का ऑप्शन है। जो AMT वाले वेरिएंट है वो सिर्फ आपको पेट्रोल के साथ देखने को मिलेंगे, CNG में वो नहीं दिए गए। उसके साथ जो की है ये बड़ी सिंपल सी दी गई है। लगभग इसको 10 साल हो चुके हैं, तो कोई अपडेट इसमें ज़रूर आना चाहिए। बाकी ये रही इसकी सारी जो की होल की पोजीशन है। और अब हम देखते हैं आपकी ऑल न्यू बलिनो CNG आपके इंटीरियर्स में क्या कुछ यूज़ किया गया है, किस तरीके की क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है। तो क्वालिटी हमने स्टार्टिंग में देखी, बहुत सही से इस्तेमाल की गई है। चाहे बेस मॉडल भी लेंगे अच्छा सा दिया गया, लेकिन मेन चीज़ जो CNG का सारा सिस्टम है, जो मारुति की SCNG टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या क्या फंक्शनिंग आपको मिलती है। तो इस साइड आप देखेंगे सारा पेट्रोल के बार आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपको पेट्रोल लेवल पता चलता है नॉर्मल कार की तरह। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो CNG का सारा जो सिस्टम है वो दिया गया है, जो कि सही से आपको एक गेजिंग दे देगा, जितना आपको पता चलेगा कि गाड़ी में CNG है या फिर नहीं है। इस साइड वही आपको टैकोमीटर दिया गया, साथ ही यहाँ पर आपको वही जो स्पीडोमीटर और ये सब चीज़ें है। बाकी इसके अलावा और कोई फंक्शनिंग नहीं है। जो रेंज और ये जो माइलेज बताती है सिर्फ पेट्रोल के साथ बताएगी। CNG के साथ कोई भी कंपनी इंडिया में माइलेज तो नहीं बता पाती है, लेकिन बाकी देखते हैं आगे क्या क्या अपडेट आएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो इंफोटेनमेंट आपको मिलता है उसके लिए थोड़ा सा कंट्रोलिंग के लिए यहाँ दिया गया है। इस साइड कुछ नहीं है। इन फ्यूचर अगर कुछ मॉडिफिकेशन करवाना चाहे तो आप ओपन है। बाकी यहाँ पर सारे टेलीमेट्रिक्स के कंट्रोल है, थोड़े बहुत लाइट्स के सारे कंट्रोल है। अगर आप देखेंगे लाइट्स के कंट्रोल में तो ऑटो का कोई फंक्शनिंग डेल्टा में नहीं आता है। साथ ही यहाँ पर भी जो वॉशर वाइपर कंट्रोल है इसमें भी ऑटो का फंक्शनिंग नहीं है। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको टिल्ट का फंक्शन दिया गया है। टेलीस्कोपिक भी होता तो और सही था। साथ ही बात करेंगे ये आप पूरा जो डेल्टा मॉडल है स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं। IRVM आपको डेल्टा मॉडल में एक तरीके से जो नॉर्मल डे नाइट फंक्शन कर सकते हैं वो मिलने वाला है। थोड़ा सा पतला देखने को मिलेगा, जो कि ये है। इसके फंक्शन देखेंगे तो आपको जो स्मार्ट प्ले जो सिस्टम मिलता है वही चीज़ है, जो कि थोड़ा सा एक डाउनग्रेड है जो अब 9 इंच की स्क्रीन आ रही है उसके मुकाबले। लेकिन काम के फंक्शन जिसको चाहिए उसके लिए सभी कुछ दिया गया है। बाकी ये 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन सही से काम कर लेता है, कोई शिकायत नहीं है। इसमें कैमरे की अभी फंक्शनैलिटी नहीं आती है जो डेल्टा मॉडल है, लेकिन देखिए मॉडिफिकेशन में आप बाद में करवा पाए वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। साथ ही कोई आर्मरेस्ट इसमें नहीं आता है। और यहाँ पर आपको एक हैंड ब्रेक मिलता है जो कि क्रोम टिप के साथ है। और पीछे जो रिवर्स पार्किंग सेंसर है वो आपको साउंड करते हुए सुनाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको एक फुली ऑटोमेटिक AC मिलता है, जो कि आपको बेस मॉडल से दिया है, तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। टॉप में भी मिल जाता है, बेस में मिलता है। अब टॉप में तो यहाँ पर हेड अप डिस्प्ले मिल जाती है, 6 एयरबैग मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको 2 एयरबैग मिलेंगे जो कि ABS CBD के साथ काम करने वाले हैं। और गाड़ी में सही सा एक सेफ्टी वाला कुकून आपको मिलेगा। साथ ही कुछ थोड़े हाईलाइट देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये ब्लैक शेड में मिलता है जो हैंडल है, उसी के साथ थोड़ा सा कार्बन फाइबर का टेक्सचर यहाँ पर इन्हें बनाने की कोशिश की गई है। अब मैं आपको ले चलता हूँ उसके इंजन बे की ओर, और साथ ही जो फ्यूल फिलिंग का सिस्टम है वो भी दिखा दूंगा। एक यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये रिक्लाइनिंग का फंक्शन मिलता है, लेकिन हाइट को ऊपर नीचे आप इसमें नहीं कर पाएंगे डेल्टा मॉडल में। इंजन भी देख लेते हैं और जो फ्यूल फिलिंग का सिस्टम है पहले वो देख लेते हैं। तो डोर को बंद करेंगे तो आगे के डोर में तो बहुत सही फील है, लेकिन पीछे के डोर में वही जैसे पुरानी बलिनो है वही फील अभी भी आती है। यहाँ पर आपको 40-60 का ऑप्शन देते हैं, पार्शल सेल्फ देते हैं। ये सारी चीज़ें आपको 9,30,000 रुपये के रेंज में मिल रही है ऑन रोड। बाकी यहाँ पर बैठ के देखेंगे तो वही स्पेस है, कोई चेंजेस नहीं है। एक यहाँ पर आपको जो सॉकेट है 12 वोल्ट का वो देखने को मिलेगा डेल्टा मॉडल में। और ये देख रहे हैं आप इसके पूरे फ्रंट के डैशबोर्ड को। पीछे स्पेसिंग सही खाई है, इसमें कोई कमी नहीं है स्पेसिंग के मामले में। और यहाँ पर आप देखेंगे एक आपको यहाँ पर माइक्रो स्विच मिलता है, जो कि अब इंडिया में सारी कंपनियाँ दे रही है। इसका फंक्शन ये है
कि जब आप CNG फिलिंग करवा रहे होंगे तो ये जैसे ही ओपन होगा आपका इंजन कट ऑफ हो जाएगा, जिससे रिफ़िल करते समय इंजन स्टार्ट ना हो और कहीं पर भी फायर का प्रॉब्लम ना आ पाए, कहीं पर भी स्पार्किंग ना हो पाए या फिर कोई भी फायर हज़ार्ड ना हो पाए, इसलिए इंजन को ही कट ऑफ कर दिया जाता है। और ये CNG फिलअप करने के लिए बड़ा सिंपल सा आपको यहाँ पर एक देख सकते हैं जो ओपनिंग का सिस्टम दिया गया, जो कि ऐसे कुछ ओपन होगा, बड़ा स्मार्टली दिया गया। मतलब क्वालिटी भी देखेंगे ना बहुत शानदार है। एक देख रहा हूँ कि छोटा सा इसमें एक स्टील का फ़िल्टर भी दिया गया है, जिससे जो भी आप पॉल्यूशन, जो भी ख़राब चीज़ें है वो अंदर ना जा पाए। और ये नॉर्मल सा 37 लीटर का टैंक है। और यहाँ पर कुछ आप देखेंगे CNG टैंक की ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। कब इंस्टॉलेशन है, 55 लीटर इसकी कैपेसिटी है और केजी में लगभग 8 से लेकर 10 केजी गैस इसमें आ जाएगी। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है अपने में 170 मिलीमीटर है, जो कि अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है शहरों के हिसाब से। ऑफ रोड में गाड़ी में थोड़ा संभाल के चलाना पड़ता है, लेकिन 170 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस के साथ भी ठीक ठाक यहाँ पर आपको ये ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ देती है। ऑफ रोडिंग ऐसी है कि थोड़ी बहुत ख़राब रास्ते हो। लेकिन अब चलते हैं इसके इंजन की ओर और कैसे ये इंडिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल CNG गाड़ी बन रही है अपने सेगमेंट में, वो भी देखते हैं। अब जैसे मारुति सुजुकी ने आपको नई बलिनो के साथ अपनी SCNG टेक्नोलॉजी दी है, जिसमें आपको बेसिकली क्या क्या मिलता है। एक तो जो सारे स्टेनलेस स्टील के पाइप्स का यूज़ किया जाता है, उसके साथ जो सारे जॉइंट्स होते हैं वो भी स्टेनलेस स्टील से यूज़ किए जाते हैं, जिससे इन फ्यूचर इसमें कोरोजन नहीं होगा, कोई भी लीकेज होने के चांसेस बहुत कम होंगे। और साथ ही मारुति अपनी SCNG टेक्नोलॉजी के साथ आपको डुअल इंटरडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स देती है। मतलब एक तरीके से दो ECU दिए जाते हैं जो कि इंटरडिपेंडेंट है CNG सिस्टम के लिए, जिससे ये प्रिसाइजली एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंट्रोल कर पाती है और जिससे माइलेज भी अच्छी मिल जाती है, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक मिल जाती है। तो उसी कारण इस गाड़ी में जो CNG के साथ भी जो पावर है काफ़ी सही है। इसकी जो अपनी डिस्प्लेसमेंट है ये 1200 सीसी का इंजन है, 1.2 लीटर कैटेगरी में आता है। 1197 सीसी इसकी पूरी डिस्प्लेसमेंट है और ये अपनी मैक्सिमम पावर अभी दे रहा है CNG मोड में 77.49 हॉर्स पावर की। 77 हॉर्स पावर ये आपको दे रहा है CNG के साथ, जो कि 6000 RPM पे मिलेगी। साथ ही अगर आप पेट्रोल में इसको चलाते हैं तो 90 हॉर्स पावर बनाता है, जो कि 6000 RPM में मिलती है। और अगर आप बात करेंगे टॉर्क की, तो टॉर्क आपको ये CNG मोड में 98.5 Nm का देता है, जो कि 4300 RPM पे मिलता है। और साथ ही अगर आप पेट्रोल मोड में बात करें तो 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, जो कि 4400 RPM पे देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे पूरी कवरिंग स्टार्टिंग से मिलती है बलिनो में। CNG को सारा सिस्टम को प्लेस किया गया पीछे की तरफ से, क्योंकि इसका जो एयर इनटेक का मैनिफोल्ड है ये पीछे की साइड रहता है। आगे इसका एग्जॉस्ट का मैनिफोल्ड है, जिसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें वही इंजन है जो कि डुअल जेट इंजन है। साथ ही आपको लिक्विड कूल्ड EGR देखने को मिलता है। डुअल VVT का सिस्टम दिया गया है, जो कि इसको थोड़ा सा अच्छा बनाता है फ्यूल इकोनॉमी के मामले में। यहाँ पर आप देखेंगे सारा जो ECU वाला डिपार्टमेंट है, जो कि मैं कह रहा हूँ कि डुअल ECU का इस्तेमाल किया गया है। एक ECU में यहाँ पर कुछ देख रहा हूँ, एक वहाँ पर रखा गया है। बाकी ABS का मॉड्यूलेटर आप इस साइड देखेंगे, जो थोड़ा बहुत ना CNG के सारे कंट्रोल वेल्स है वो वहाँ प्लेस किए गए। कोई भी यहाँ पर CNG का गेज नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ देख रहा हूँ कि जो CNG का फ़िल्टर है वो थोड़ा यहाँ पर प्लेस किया गया है। साथ ही जो सारे इंजेक्टर्स है वो भी पीछे की तरफ प्लेस किए गए, जहाँ पर इसका मैनिफोल्ड है, जिससे काफ़ी प्रिसाइजली है जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है उसको बना पाए। और ज़्यादा चीज़ें ऊपर से आपको नहीं पता चलेगी कि CNG इसमें इंस्टॉल हुई है। और काफ़ी क्लीन है, काफ़ी मॉडर्न लगता है और काफ़ी प्रिसाइज लगता है। ऐसा नहीं कि कोई भी खुला तार आपको देखने को मिलेगा, कोई भी पाइप ऐसे ही देखने को मिलेगी। सब कुछ क्वालिटी की चीज़ इस्तेमाल की गई है, जो कि काफ़ी नॉर्मल है। टाटा भी ऐसे ही करती है, मारुति का भी यही है और काफ़ी अच्छी बात है। और सेफ्टी भी इंश्योर होती है। और इसके अलावा सारी चीज़ें बिल्कुल सेम हैं। यहाँ पर आपको वही फ्यूज़ बॉक्स मिलेगा, बैटरी देख सकते हैं, रेडिएटर इस साइड दिया गया है। साथ ही यहाँ पर आपको सारी की सारी जो कवरिंग वाला पार्ट है, जो क्लैडिंग वाला पार्ट है वो मिलेगा। साथ ही जो ऊपर हुड इंसुलेटर है वो देखेंगे, जो कि पेट्रोल गाड़ी में मिलता है, जिससे थोड़ा सा कैबिन में वाइब्रेशन कम आती है, साउंड कम आती है। और जो पेंट है उसकी क्वालिटी भी लॉन्ग रन तक रहती है, कोई दिक्कत आपको वहाँ फील नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें इसकी CNG सिस्टम की ओर। आप मुझे बताइए कि इसका जो अपना प्राइसिंग फैक्टर है, लगभग 1.25 लाख रुपये ज़्यादा आपको कॉस्ट करेगा पेट्रोल से, वो कितना ज़्यादा जस्टिफाइड है? क्योंकि अभी CNG की जो कीमतें हैं लगभग 100 के आसपास जाने वाली है, 90+ काफ़ी जगह जा चुकी है। लेकिन इसके लिए जो सबसे बढ़िया बात बन रही है वो है इसका माइलेज फिगर। 30.61 किलोमीटर पर kg का माइलेज आपको CNG में मिल सकता है। वहीं अगर आप पेट्रोल वाली बलिनो की बात करें तो वो आपको 22+ किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे पाती है। लगभग 50% से लेके 40% ज़्यादा माइलेज आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप ले चलते हैं CNG। लेकिन CNG गाड़ी का एक और बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, इन्वायरमेंट के ऊपर प्लस इम्पैक्ट है, जिससे कि ये गाड़ी थोड़ी सी ग्रीन मोबिलिटी की ओर जाती है। इसका जो CO2 इमिशन है वो काफ़ी कम होता है, पॉल्यूशन गाड़ी कम करती है। और एक तरीके से पर्यावरण के लिए आप देखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के मुकाबले। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि काफ़ी जगह उनको चार्ज करने के लिए भी जो डीजल जनरेटर्स है वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन CNG ओवरऑल देखा जाए तो सही सा ऑप्शन आपके लिए बन के आता है। और अगर आप मारुति सुजुकी को देखेंगे तो मारुति सुजुकी ने अपनी CNG टेक्नोलॉजी के साथ
1 मिलियन सीएनजी कार्स को इंडिया में बेच दिया है। लगभग 1 मिलियन मतलब 10 लाख गाड़ी है वो ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। और मारुति की ये 1 मिलियन सीएनजी कार्स का ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है कि मान लीजिए अगर वो पेट्रोल होती या फिर डीजल होती तो अभी करीब 1 मिलियन टन CO2 हवा में इमिट हो चुका होता। तो इन सीएनजी कार्स के आने से जो 1 मिलियन टन CO2 है वो नहीं इमिट हुआ और एक तरीके से जो पर्यावरण है उसको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा ही मिला हुआ है। मतलब 1 मिलियन टन मतलब 10 लाख टन CO2 गैस बहुत ज़्यादा होती है। आप भी खुद फिगर आउट कर सकते हैं। मतलब ये सारा मारुति का क्लेम है और जो कि बिल्कुल सही भी है। 10 लाख CNG गाड़ियाँ बहुत होती है एक तरीके से मार्केट में। और इसी तरीके का फ्यूचर आगे हम इलेक्ट्रिक कार्स के लिए भी देखते हैं और जो एक हाइड्रोजन पावर्ड कार्स है उनके लिए भी देखा जाता है। तो उम्मीद है कि ये सारी अपडेट आपको पसंद आई होगी। आप मुझे बताइए कि आपको बलिनो का डेल्टा कह लीजिए या फिर जो जीटा मॉडल की वीडियो आपके लाएगी आपको क्या पसंद आया। क्या आप इसके लिए 1 से लेकर 1.25 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं और क्या ये 9,30,000 रुपये में आपके लिए एक वेल फॉर मनी बाइक बनती है जिसकी रनिंग कॉस्ट आपको 3 रुपये से लेकर 4 रुपये पर किलोमीटर आएगी। इन रेंज ऑफ अगर आप शहरों में चलाएंगे तो CNG ज़्यादा माइलेज देने वाली है। लेकिन अगर आप हाईवेज़ की बात करें तो वहाँ पर मारुति की पेट्रोल कार भी कहीं पीछे नहीं है। मैं बलिनो को काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। लगभग 22+ kmpl का आपको माइलेज इसमें आसानी से मिलता है बलिनो पेट्रोल के साथ भी। अब इसको बाद में एक्सपीरियंस करके बताएंगे कि कहाँ तक हम इसमें माइलेज ले पाते हैं। बाकी वो सारी अपडेट आपके लिए आती रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आप बताइए कि आपको नई बलिनो CNG कैसी लगी, कैसा सारा जो मारुति का पैकेज यहाँ पर आपको दिया गया है। तो मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।